पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप वीडियो को उस ऑडियो को जज कर सकते हैं जो कि मुबैना तौर पे एक वेबसाइट पे लगाई गई और कहा गया कि ये मुबैना ऑडियो, जिसको कि प्रीमियर फोरेंसिक्स ने भी कह दिया है कि जाली है, आप खुद उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसमें पैचवर्क किया गया या नहीं किया गया, क्योंकि सबसे बड़े जज तो आप खुद हैं। इस हवाले से प्रोग्राम में सवालात भी आपके सामने रखेंगे, मजीद एविडेंस भी रखेंगे आपके सामने कि किस तरह से आप खुद इस वीडियो का ऑडियो को देख के इस पे अपना फैसला दे सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ सियासी बातें भी करेंगे और सियासत के जो चंद बड़े सवालात हैं, अहम सवालात। और बड़ा सवाल ये कि क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक डील के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को के खिलाफ कोई भी ऐसा इकदाम नहीं लिया जो कि पीडीएम जब बनाई गई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाई और उसमें सारे स्टेप्स डिसाइड भी हुए, पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ प्रपोजल्स आए, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने कहा कि नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कौन सी डील का नतीजा था? क्या ये उस डील का नतीजा था जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर भेजा गया? और क्या हुकूमत ने आज तक जो प्लेटलेट्स पे सब कहते हैं, हुकूमती वुज़रा कहते हैं, मुशीर कहते हैं, वज़ीर आज़म खुद कहते हैं कि जी प्लेटलेट्स वाला तो सारा जाली काम था, तो उस पर इंक्वायरी कमीशन क्यों नहीं बिठाया गया? क्या वजह है? क्या ये उसी डील का नतीजा था कि हुकूमत भी खामोश, मुस्लिम लीग नवाज भी खामोश, एक दूसरे के खिलाफ बयानात तो देते रहते हैं लेकिन मिलजुल के काम करने का फैसला किया? इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के मोतबर सीनियर सियासतदान, निस्फ सदी से ज़ायद सियासत को करीब से देखा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर वकील एतजाज़ एहसन साहब। बहुत शुक्रिया एतजाज़ एहसन साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि पीडीएम इनिशिएटिव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बहुत सारे प्रपोजल्स आए और आज तक पीडीएम की और मौलाना फजल रहमान जब धरना लेके आए, उसकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अगर देखा जाए तो बादियों नज़र में नजर आता है कि नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और उसके अलावा कोई अचीवमेंट नहीं, और फिर पीपल्स पार्टी को भी बाहर निकाल दिया गया। क्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पीटीआई हुकूमत की सबसे बड़ी गारंटर है एक डील के तहत? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने बहुत ज्यादा इक़दाम किए हैं वक्तन फवक्तन पीटीआई की हुकूमत को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, बचाने के लिए, और उसकी तो उन्होंने एक दो दफा बाकायदा जो जिन तबकात को कहा जाता है कि वो हुक्मरान तबकात है और फैसले करने वाले तबकात है, इदारे हैं, उनके आगे तो ये इन्होंने उनको कोई जमानतें भी दी कि ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। अब आप देखें ये कब से बात कर रहे हैं लॉन्ग मार्च की। जब हमसे पीडीएम में और पीडीएम बनाई हमने थी तो उस वक्त तो ये हम पे प्रेशर बहुत डालते थे कि लॉन्ग मार्च करो और रेजिग्नेशन दो, और हमने इनको समझाया कि रेजिग्नेशन दे के लॉन्ग मार्च करके आप एक बहुत अहम फोरम से दस्तबरदार हो जाए, और ये हमें नहीं करना चाहिए कि हम इस फोरम से दस्तबरदार हो। हमने उनको याद दिलाया कि हमारे एक वक्त ऐसा भी था कि हमारे सिर्फ 17 एमएनए थे पूरे हाउस में, सिर्फ 17 एमएनए। तो हमने उसके बावजूद प्लेटफॉर्म ये फोरम नहीं छोड़ा, और बीबी ने इस फोरम को इस्तेमाल करते हुए उन 17 एमएनए ने बड़ी शाइस्ता अपोजिशन की। कोई उसमें नाशाइस्तगी नहीं थी जिस तरह ये एक दूसरे पे ईंटें बरसाते, खिस्तबारी करते हैं। वो जो बजट पे इन्होंने एक दूसरे पे ईंटें फेंकी, वो दरअसल खिस्तबारी थी। वो आपने बजट की वो जो किताबें देखी हो तो वो तो पूरी ईंटों, दो ईंटों के बराबर एक बजट की किताब होती है। तो ये बहन मौके पे जरा हट जाने का इनका एक तरीका है। ये कहते रहे कि ये एक्सटेंशन नहीं देनी, हो दे ही नहीं सकते। गुजरावाला में तकरीरें की, 2 जनरल्स के नाम लेके सब इन पे
और इनके साथ कोई मिल ही नहीं सकता, कोई कुछ ही नहीं कर सकता, ये सब कुछ हमें था। और पीछे से जुबैर के जरिए सफारतकारी भी करते रहे, जो कि अब सबके नॉलेज में है। और फिर जब एक्सटेंशन का मामला आया तो अपने MNAs को हिदायत आई लंदन से, और यहाँ की पार्टी को ये हिदायत दी गई कि आपने उनको सुबह नाश्ता भी खिलाना है और वहाँ हाजिरी पूरी करनी है। और नाश्ते का, बड़े नाश्ते का इत्माम हुआ। वहाँ सारे MNAs मुस्लिम लीग नवाज के पहुंचे। फिर उनको तसल्ली हुई कि ये हमारे हमने ये अपना वादा इफा कर दिया है जनरल साहब से कि हम एक्सटेंशन के लिए वोट देंगे। कुछ एक दो शायद उनके रह गए थे पीछे, जिनके कुछ थे मुनासिब थे। तो ये उस एतजाज एहसन साहब, क्या ये उस डील का नतीजा है जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा गया था और फिर फेवर्स रिटर्न की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को बाकायदा तौर पे? बिल्कुल उसी का लगता तो यही है, क्योंकि कोई एक तरफा तो नहीं होता ना। दूसरी तरफ से नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजना और मरियम बीबी का बदस्तूर बेल पे जमानत पे रहना, और सिर्फ जमानत नहीं, जमानत जरूर होनी चाहिए उसकी। खातून है, खातून खाना है। मैं इसमें हम पीपल्स पार्टी वालों ने खवातीन के ऐसे मामलात में जमानत का के लिए कानून, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एक्ट हमने पास कराया हुआ, हमने उसको पायलट किया, हमने पास कराया। और यो हम जमानत के मैं खिलाफ नहीं, पर जमानत पे कोई मुलजम या मुजरम इस किस्म के बयानात और इस तरह सियासत करने की तो उसको इजाजत नहीं मिलती कि वो जमानत टेक्निकली कैद ही होती है। कैद किस तरह होती है कि बजाय वो जो कैदी को या ईंटों की दीवारों के अंदर कैद होने के, वो जो दो उसके या तीन जामिन हैं जो अदालत ने जिससे जमानत ली हुई है, वो उनका कैदी हो जाता है। और वो उन पे फर्ज है कि अगर जो तारीख हो अदालत में तो वो लेके उसको पहुंचे, ये उन पे जिम्मेदारी हो जाती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं अब बेसिक सवाल की तरफ आ रहा हूं, क्योंकि आप इस तारीख से बखूबी वाकिफ भी हैं। बल्कि आपको मैं सुना देता हूं कि मार्च 2019 में अपने प्रोग्राम में बताया था कि मुशर्रफ दौर की तारीख रिपीट किस तरह से होने जा रही है। जरा देखिएगा और सुनिएगा। आजकल ईवान इक्तदार में एक दफा फिर सियासी इस्तेकाम की बात होना शुरू होगी, और जब भी सियासी इस्तेकाम का मंजन बिकना शुरू होता है तो उसमें पॉलिटिकल एकोमोडेशन भी होती है। जी हाँ, पॉलिटिकल एकोमोडेशन, और ये वाला सिलसिला कोई आज का नया नहीं है। इसकी मुख्तलिफ अदवार में हमने मुख्तलिफ किस्म में इम्प्लीमेंटेशन होते हुए भी देखी है। जनरल मुशर्रफ का दौर अगर उठा के देखा जाए तो उसमें भी एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए कुछ इकदाम किए गए थे, और उस वक्त भी यही कहा गया था कि जनाब मुल्क में अगर सियासी इस्तेकाम चाहिए तो मियां नवाज शरीफ साहब को मुल्क से बाहर जाने दिया जाए। उसके बाद फिर 2007 में ISI के उस वक्त के चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब अबू धाबी और दुबई सीक्रेट फ्लाइट्स लेके गए और एक NRO की तश्कील के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया। लेकिन ये तमाम मुआहदे जो बिहाइंड द सीन्स चीज़ें हो रही होती हैं, ये छुपी हुई रहती हैं। लेकिन एक लफ्ज़ जो बार बार जब इस्तेमाल होना शुरू हो जाए ईवान इक़्तिदार में, सियासी इस्तेकाम, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो उससे हमेशा एक धुआं सा उठ रहा होता है कि इसके साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ क्या क्या इकदाम करने चाहिए। और जब भी पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात होती है तो उसमें कुछ बैनुल अक़वामी क़ुव्वतों का भी किरदार आ जाता है, और ख़ास तौर पर अमरीका का किरदार आता है, बरतानिया का किरदार आता है। अगर सन 2000 में देखें तो दीगर ममालिक का किरदार भी उसमें आया था। रफ़ीक हरीरी साहब का किरदार सामने आया था, कुछ सऊदी किरदार उसमें सामने आया था, और दीगर ममालिक जो कि खुद कॉन्डोलीज़ा राइस भी लिख चुकी हैं, जैक स्ट्रॉ लिख चुके हैं, जनरल मुशर्रफ साहब खुद उसका बारहा जिक्र कर चुके हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें आवाम से खुफिया रखी जाती हैं। बुनियादी वजह क्या बनी थी उस वक्त भी? मेडिकल ट्रीटमेंट, मेडिकल ग्राउंड, हेल्थ रीजंस के ऊपर जो कन्विक्शंस थी वो सारी की सारी सेट असाइड कर दी गई थी, और सियासी इस्तेकाम का मंजन उस वक्त भी बिक रहा था। आज भी ईवान इक़्तिदार में कुछ लोग यही बैठ के कह रहे हैं, कुछ ट्रांजिशंस भी हो रही हैं
और उन ट्रांजिशंस में दोबारा से ये मंजन बिकना शुरू हो गया कि जी सियासी इस्तेकाम हमें चाहिए। तो क्या अगर सियासी इस्तेकाम चाहिए तो मुल्क में जो एहतसाब का ड्रामा पिछले 2 साल से रचाया गया उसको बंद कर देना चाहिए? जी नाज़रीन, और ये बात हमने मार्च में बताई थी और मियां साहब नवंबर में इसी तरीका वारदात के तहत बाहर गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्पोक्स पर्सन और वुज़रा खुद क्या कह रहे थे डील के हवाले से, वो भी सुन लेते हैं। मैं आपको एक और पेशन गोई करूं कि आप अनकरीब देखेंगे कि वही एक जहाज चलेगा और ये लोग मुल्क से चले जाएंगे। अब भी जेल से बाहर जाना, हॉस्पिटल आना, हॉस्पिटल से घर जाना, तो मुस्लिम लीग तो डील की वजह अभी भी डील है। यकीनन जी, ये पसे पर्दा कुछ ना कुछ तो है। देखना, मेडिकल रिपोर्ट्स तो मैनिपुलेटेड भी हो सकती हैं। पहले अकेली डील की बात हो रही थी, अब पूरे पैकेज की डील हो रही है। उस पैकेज में हसन है, हुसैन है, मरियम बीबी है, साग डार है। नवाज शरीफ एक अंडरस्टैंडिंग के साथ बाहर गया जो कि शब इमरान खान को समझ नहीं आई। इमरान खान को उस वक्त समझ आई जब वो जहाज में बैठ के जा चुके थे। सही कह रहे हैं जी। एतजाज एहसन साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि प्लेटलेट्स के हवाले से पूरी हुकूमत कहती है कि जी जाली थी रिपोर्ट्स। अब देखें मियां साहब हशाश बशाश हैं। ये तमाम वो टाइमलाइन है जो मैंने आपके सामने रखी। क्या ये उसी डील का नतीजा है कि हुकूमत इस पर इंक्वायरी नहीं कर रही, कोई कमीशन नहीं बना रही कि जनाब ये प्लेटलेट्स की रिपोर्ट्स मैनिपुलेट कैसे हुई थी? मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैनिपुलेट किस तरह हुई थी। ये तो कोई टेक्निकल हैंड ऐसा जो कि उस लेबोरेटरी से ताल्लुक रखता हो, वहाँ काम करता हो, जानता हो उसके रमूज व असरार को, और वो ही बता सकता है जो एक्चुअली रिपोर्ट्स और ब्लड की पिक्चर्स ले रहा हो और उस पर बना रहा हो, और वो फिर रिपोर्ट्स पेश होती हैं अगर किसी बोर्ड के सामने, तो बोर्ड ने तो उन्हीं रिपोर्ट्स पे चलना है। तो वो रिपोर्ट अगर आप खड़े हों लाहौर में जेल रोड और जेल रोड और कन्नहर के पुल पे, तो अरशद आपको एक बहुत बड़ी नई बिल्डिंग नजर आएगी, स्काई स्क्रेपर वहां से आपको नजर आएगा, और उसके ऊपर लैब का नाम लिखा हुआ है जहां इनके सारे होते रहे एग्जामिनेशन, उन ब्लड पिक्चर्स बनती। तो ये भी एक देखने वाली चीज है कि इतनी जल्दी तरक्की उसने कैसे की। तो ये तो कुछ उन्होंने प्ले किया हुआ लगता है कि ब्लड पिक्चर जो और ब्लड रिपोर्ट जो आती रही है, वो उस ब्लड रिपोर्ट को आप चाहे अमेरिका भेज दें चाहे बरतानिया भेज दें, वो फैक्ट तो उसी रिपोर्ट्स पे ही किसी ने ओपिनियन दे। बिल्कुल ठीक है। हुकूमत की रिलेक्टेंस क्यों है इसको इन्वेस्टिगेट करने पे? रिलेक्टेंस तो वही होती है जहां जरा कुछ अपना हाथ की सफाई की हो, जहां खुद हाथ की सफाई कुछ की हो। बिल्कुल ठीक है, हाथ की सफाई। अच्छा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और PMLN के साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी साहब कल आदिल अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आए हुए थे, और क्योंकि आप बड़ी खुल के बात करते हैं तो उन्होंने कुछ, जब आदिल अब्बासी ने सवाल किया तो उन्होंने आपके हवाले से कुछ कहा था। क्या कहा था, ये देखते हैं। एतजाज एहसन साहब, उन्होंने कहा कि पहले दिन से कह रहा हूं शरीफ खानदान से जो दस्तावेज आएगी वो फ्रॉड होगी। ये जब दूसरा फॉरेंसिक कराया गया उसके बाद जो आदमी इतनी घटिया बात करे ना, उसका जवाब मैं देना पसंद नहीं करूंगा। घटिया बात का जवाब फिर घटिया ही होता है, और मैं घटिया बात नहीं करना चाहता। मैं उनकी हर दूसरी बात घटिया होती है, उनकी कोई ज़हनी कैफियत ठीक नहीं है। शरीफ खानदान को आज से जानते हैं, कब से जानते हैं, फिर मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, बहुत सी बातें। बात तो शरीफ खानदान के क्या एहसानात है उनके ऊपर। वो एक बुजुर्ग सियासतदान है, अपनी इज्जत उनकी अपने हाथ में है, उसको बाइज्जत अपनी जिंदगी रखें तो बेहतर होगा। मियां नवाज शरीफ साहब के मुंह से आपने किसी के बारे में ये बात सुनी है कभी, जो इस मुल्क का वज़ीर आज़म करता है और जो एतजाज एहसन साहब करते हैं और ये लोग करते हैं? एतजाज साहब का और मियां साहब का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। वो ये बात करेंगे तो फिर उसका जवाब भी वैसा ही मिलेगा, तो मैं इस गेम में नहीं पढ़ना चाहता। जी, एतजाज एहसन साहब, आप बड़े दबंग तरीके से बात करते हैं, हकायक पे बात करते हैं, तारीखी तनाजुर में बात करते हैं।
आप पे क्या एहसानात हैं शरीफ खानदान के? शरीफ खानदान का एक एहसान जरूर है। मैं मानता हूँ, तस्लीम करता रहा हूँ कि हालत चंद के मैं उनका मुखालिफ था, मैं लीडर ऑफ द अपोजिशन था और कोई मौका नहीं छोड़ता था, कोई मौका नहीं छोड़ता था उनकी मुखालफत करने का और एब्रेसिव किस्म की मुखालफत करने का। और उसके बावजूद जब वो जेल गए तो उन्होंने मुनासिब समझा कि मुझे वकील करेंगे। मैं समझता हूँ उनका मेरी पे एहसान है, मैं मानता हूँ। ये एतमाद उन्होंने मुझ पे किया, सारी मुल्क के वकला थे उनके पास अवेलेबल। लेकिन इसके अलावा जो बाकी बात की है शाहिद खाकान अब्बासी ने, मैं आज ये एक और प्रोग्राम में कह के आया हूँ कि अगर कोई शाइस्ता जबान रह गया है मुस्लिम लीग में तो वो शाहिद खाकान है। तो मुझे तो आज इन्होंने गलत साबित कर दिया है। और मैं समझता हूँ कि शाहिद खाकान पे बहुत प्रेशर है और ये इनकी मुझे इस बात का नोटिस नहीं लेना चाहिए। गो इन्होंने कहा है कि वो क्या उसके मोटिव है और क्या वो कर सकता है। वो प्रेशर किस किस्म का है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब है, वो दबंग किस्म के सियासतदान है, साबिक वजीर आज़म, उन पे किस किस्म का प्रेशर हो सकता है? आजकल नून लीग पे ज्यादा ही प्रेशर है, अंदरूनी भी है बैरूनी भी है। बैरूनी से मुराद मेरा ये नहीं कि मुल्क से बाहर या कोई गैर मुल्की इदारों या ताकतों का, पर मुल्क से पार्टी के बाहर से उन पे दबाव पड़ता है। पीडीएम का पड़ता है, पीपल्स पार्टी का पड़ रहा है कि कुछ आगे दिखाओ, कुछ करो। और अंदरूनी जो है वो तो बहुत इंतशार हो रहा है ना। वो क्या इंतशार हो रहा है? आज ही सारी बहस हो रही है। बहस ये हो रही थी, एक दो मैं प्रोग्राम देख रहा था कि शायद होंगे वजीर आजम के मरियम होंगी कि शहबाज शरीफ होंगे। अब टेंशन तो शायद पे है। मैं उसकी जुबान इस्तेमाल नहीं करना चाहता और वो उसने मुझे बुजुर्ग कह दिया तो मैं बच देता हूँ उसको। ठीक है। अच्छा, ये जब आप कह रहे हैं कि ये बहस चल रही है पार्टी के अंदर, तो क्या इनके पास एश्योरेंसेज हैं कि ये सारे केसेस शहबाज शरीफ साहब के, मरियम नवाज के, ये खत्म हो जाएंगे और उसी डील के तहत खत्म होंगे जो बैकग्राउंड में की गई, और प्रोसिक्यूशन सही तरह से केसेस परसू नहीं करेगा? सर डील इनकी हो गई है, डील इनकी हो गई है। डील किसके साथ हुई है? ये डील इनकी जिन दो महलों का नाम नहीं लेते, उनके जो ओहदे पे अब नए भी आए हुए हैं और बाकी भी जितने जर्नैल हैं, कोर कमांडर्स हैं, ये इन्होंने कर ली है डील और हमसे जरा छुपा के रखना चाहते हैं। उनसे कैसे डील हो सकती है? वो तो इंटरेक्ट ही नहीं करते सियासत में, पॉलिटिक्स में। वो तो अपने मुल्क की सरहदों के दिफा में लगे हुए हैं सारे। आज भी अफगानिस्तान के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी पे मीटिंग हुई है। देखिए अरशद, ये तो इनमें तो ऐसे दोस्त भी हैं, साथी भी हैं जो बुर्का पहन के रात को और मिलने चले जाते रहे, जो कह के कुछ के किसी से बात ही नहीं अब होगी और जुबैर के जरिए सफारतकारी करते रहते हैं। तो ये कहना कि इनका कोई कांटेक्ट, मैं ये रखता हूँ कि इनका हर वक्त एक कांटेक्ट रहता है, लाइव कांटेक्ट विद द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इनका रहता है और विद द जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट इनका बड़ा कारी, बहुत ही सटल और बड़ा ही रेशम के धागे से बंधा हुआ रिश्ता है कि कोई जो जज में कोई कसूर नहीं, जज बेगुनाह है, जज में कोई तस्सुब नहीं, जज में कोई इनकी तरफ झुकाव नहीं है। लेकिन इनको
इंसाफ सिस्टम ऐसा दे देता है जो किसी और को नहीं मिलता। ये अगर लंदन में बैठे मुजरिम होके तो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों नहीं इस तरह का मौका दिया गया? सारी दुनिया उसको चाह रही थी कि हमारे पास भेज दो, हम उसकी हिफाजत करेंगे और हम उसका ये ध्यान रखेंगे कि कोई आपके उसके वो मतलब कैद में एक तरह से रहे, हिरासत में। तो इनको तो वो मिल जाती है। इनको कभी सरूर पैलेस में पहुंच जाते हैं, कभी लंदन पहुंच जाते हैं और मुजरिम होके। क्योंकि पाकिस्तान की तारीख का पहला केस है कि कन्विक्टेड मुजरिम को अदालतों की जुरिसडिक्शन से बाहर भेजा गया हो। एतजाज एहसन साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के इस सेगमेंट में शिरकत का। नाज़रीन, कुछ बात अब करते हैं एक मुबैना ऑडियो क्लिप की जो कि लीक हुआ, एक वेबसाइट के ऊपर आया और एक चाय की प्याली में उस पर तूफान खड़ा करने की कोशिश की गई। हमारे साथ इस सेगमेंट में मौजूद होंगे अजहर सिद्दीक साहब। बहुत शुक्रिया अजहर सिद्दीक साहब हमें ज्वाइन करने का। सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के। इससे पहले कि मैं सवाल जवाब करूं अजहर सिद्दीक साहब से, जो चंद मजीद सवालात नाज़रीन उठते हैं। पहले हम आपको जो लीक हुई थी ऑडियो वो सुनाते हैं कि उसका जो ओरिजिनल क्लिप वेबसाइट पे पड़ा था वो क्या है, आइए देखते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे गए थे, इसमें मेरे साथ को सजा देनी है। तो कहा गया कि हमने आज साहब को लाना है, कहा है जी अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। मेरे ख्याल से बेटी को सजा देना अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो चलें। जी नाज़रीन, और फिर जब इसका कंपैरिजन एक करते हैं, आप इसमें नोट करें, इस पे सवाल आप खुद भी इस पे देख सकते हैं, इसको आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। आपको जब अब हम तकारीर के साथ दिखाते हैं वो जरा क्लिप देखिएगा। Let me be little blunt about it. Unfortunately. Let me be little blunt about it. Unfortunately. अब बिल्कुल जायज है। अब बिल्कुल जायज है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक ले किया। और मेरे दोस्तों ने उससे इत्तेफाक किया। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी भी नहीं रहेगी। जी नाज़रीन, इस हवाले से चंद सवालात उठते हैं, वो सवालात मैं आपके सामने रखता हूं। जो मज़ीद सवालात इस हवाले से, मैंने आपको ये दो क्लिप इसलिए सुनाए कि ये आपके जहन में रहे, और अब जो मैं सवालात उठाने जा रहा हूं उनको ज़रा गौर से सुनिएगा, देखिएगा कि जिस ऑडियो का फोरेंसिक किया जा रहा है क्या इसमें शोर पहले से मौजूद था या फिर बाद में एडिट करके शामिल किया गया। ऑडियो के ज़्यादातर हिस्से में शोर का लेवल बहुत ज़्यादा है और इसकी रेंज 20 किलोहर्ट्ज़ है। ऐसा जाहिर होता है कि मोबाइल फ़ोन के ज़रिए या फिर ऑडियो रिकॉर्डर के ज़रिए की गई रिकॉर्डिंग में शोर बाद में शामिल किया गया हो। सवाल हमने कुछ ऑडियो एक्सपर्ट से किया कि इस ऑडियो क्लिप के एडिट शुदा होने का कोई सुराग मिला या इसको छुपा दिया गया है। जो हमें जवाब आया, इसमें बताया गया कि इसमें मियाँ साहब को सज़ा देनी है। जो ये वाला सेंटेंस है, इस जुमले में मौजूद शोर को कम करके इसे सुना गया तो इसमें दो अल्फाज मैं और मियाँ के दरमियान एक क्लिक टाइप साउंड वाज़े तौर पर सुनाई देती है। इससे यह वाज़े होता है कि इस ऑडियो क्लिप को एडिट किया गया है। यह बात भी सामने आई कि इस लफ्ज़ को बहुत ही बुरे तरीके से काटा गया और इस लफ्ज़ से पहले वाले लफ्ज़ का कुछ हिस्सा इस क्लिप में मौजूद रहा। इस तरह के और अल्फाज भी शोर के जरिए छुपाए गए। फिर हमने सवाल किया इन ऑडियो एक्सपर्ट से कि जनाब, अल्फाज की रवानी का मुशाहिदा करते हुए देखा जाए कि क्या अल्फाज और जुमलों की अदायगी में रवानी है या उनके दरमियान मसनूई वक्फा शामिल करने से इनकी रवानी मुतासिर हुई है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब सामने आया कि ऑडियो क्लिप में कई जगह अल्फाज की रवानी में मसनूई अंसर शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर पहले जुमले में मौजूद लफ्ज जजमेंट्स को अदा करने की रफ्तार उस जुमले में मौजूद बाकी तमाम अल्फाज से ज्यादा है। इसी तरह इस जुमले के दो अल्फाज को और सजा के दरमियान ना सिर्फ रवानी मौजूद नहीं है बल्कि इन अल्फाज की अदायगी भी आम गुफ्तगू जैसी नहीं है। अजहर सिद्दीक साहब, आपने भी कहा था कि कुछ फोरेंसिक लंदन में भी हो रहा है, हमने अमेरिका से भी फोरेंसिक करवाया, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी हमने ऑडियो एक्सपर्ट से वो भेजी हैं चीजें, तो हमारे सामने तो ये वाली चीजें आ रही हैं। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है इस हवाले से?
बहुत शुक्रिया अरशद भाई। क्रेडिट टू यू एंड दी ARY टीम के जिन्होंने पाकिस्तानी अदलिया पे ये लगे हुए दाग धोने की कोशिश की, जो कोशिश की गई थी, ये एक पूरे एजेंडे के साथ मैनूवरिंग की है। मैं थोड़ा सा 1 मिनट आपका लूंगा कि हमने क्या काम कब शुरू किया। जब ये अमेरिका में राना शमीम गए, उससे पहले अहमद नुरानी क्या बैठे हुए थे कि उनके करीबी लोगों को 2 महीने पहले का मैंने फोरेंसिक कराया हुआ है किसी ऑडियो का। ये उनसे गालबर वहां मुलाकात हुई है, वो ऑडियो वहां सुनाई गई है इनको, राना शमीम साहब को, और राना शमीम साहब का ज़हन बनाया गया कि ऐसा ही बात है, ये पूरे एक प्लान का हिस्सा है। उसके बाद वो लंदन में आए। लंदन में आकर जैसे ही वो लंदन में पहुंचते, हमारे दोस्त वहां सहाफी और बुकला वहां मौजूद है। इनकी गैर जो अजीब सी सरगर्मियां थी, बाकायदा मार्बल आर्च में मिलने के लिए गए हसन नवाज के फ्लैट के ऊपर, और लेके इनका मुलाजिम गया तो, और जो चार्ल्स गुथरी इनके साथ वहां पर गया, और वहीं पर एफिडेविट जब साइन हुआ तो कई चीजें वाज़ेह तौर पर सामने आना शुरू हो गई कि हकायक ये। हमने सबसे पहला जो काम किया, हमने अपने दोस्त ही को कहा, साफी को, वो चार्ल्स गुथरी के पास गया और एफिडेविट में लिख के गवर्नर हाउसिया दरिया रावी का मालिक है, इधर उधर कहानी लिख के उसने वही अटेस्ट कर दिया, और उसने बहुत सी चीजें बताई है, आने वाले दिनों में वो भी आ जाएगी। फिर इसका मामला जब शुरू किया गया, जब ये ऑडियो आई यहाँ पर, ऑडियो को यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर फॉरेंसिक में और इंग्लैंड में फॉरेंसिक के पास भिजवाया गया। वो रिपोर्ट बड़ी डेप्थ के अंदर तैयार हो रही है, आने वाले दिनों में लीक कर देंगे। उन्होंने 3 चीजें, आपने तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बता दिया, उन्होंने 3 चीजें बड़ी वाज़ेह तौर पर जो कही है। पहले तो कहा है कि कुछ हिस्सा जो है वो पब्लिक गैदरिंग का है, कुछ हिस्सा किसी कमरे में बैठे हुए शोर का है, जैसे शोर डाल के चीजें की गई है। और तीसरा ये है कि इनको जोड़कर एक डिवाइस में पहले जोड़ा गया है, जोड़ने के बाद उसको प्ले किया गया और साथ को टेलीफोन रखकर उस पर रिकॉर्डिंग की गई ताकि पता ना चल सके कि ये मैल्यूअर्ड है, मैनिपुलेटेड है। उसके बाद फिर उन्होंने बाकायदा वो जब चलाई तो जैसे आपने बताया है, इसकी पिच और बाकी चीजों को जब मिलाकर देखा जाए तो नजर आता है कि पूरा और आवाज की पिच को भी अगर देखे तेजी से हल्का होना सबूत है कि ये फ्लुएंट नहीं बोला गया। अब ये आपने तो क्रेडिट जाता है कि आपने तो रिपोर्ट सामने रख दी है, अब उनके पास चीज कोई नहीं रह गई है। अब जो आगे बातें आ रही है तो मैं आपको बावसूख जराये से बताता हूँ कि FIA के अंदर भी इसकी बाकायदा फोरेंसिक करा ली गई है, और वो फोरेंसिक में भी ये साबित हो गया है कि ये जालसाजी से की है। और आपके चैनल के तवज्जो से, आज के प्रोग्राम के तवज्जो से मैं मुतालबा करूंगा FIA को कि वो रिपोर्ट पब्लिक करे और आवाम के सामने लेके, अब सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फैब्रिकेशन आ गई है, बाकायदा फ्रॉड आ गया है। 420, 468, 471 ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत ये मुकदमा बजता है, और प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल्कुल ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ ही रहिएगा। यहाँ पे नाज़रीन एक वक्फा लेते हैं और वक्फे बाद आपको बताएंगे कि आप किस तरह से खुद बैठ के इसको सुन के क्या चीजें आप आइडेंटिफाई करेंगे, तो आपके सामने क्या चीजें आएंगी, इस पे बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के सेगमेंट में हमारे साथ वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए पॉलिटिकल कम्युनिकेशन डॉक्टर शहबाज गिल ने भी ज्वाइन किया है, अजहर सिद्दीक साहब भी हमारे साथ हैं। नाज़रीन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आप खुद इसके जज बने कि क्या ये मामला इतना ही सादा है। हमने आपको 2 ओरिजिनल क्लिप भी सुनाया, फिर तकारीर वाला भी सुनाया। जो सवाल था कि क्या इसमें नॉइज़ ऐड की गई है, शोर इसमें ऐड किया गया है। जो इंडिपेंडेंट फोरेंसिक में वो कहते हैं कि शोर की आवाज़ 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा है ऑडियो में, और ऐसा जाहिर होता है कि मोबाइल फ़ोन से ऑडियो रिकॉर्डर के ज़रिए की गई रिकॉर्डिंग में शोर बाद में शामिल किया गया। क्या वाकई ऐसा है? आप खुद जज बनिए और सुनिए कि ये शोर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और ओरिजिनल तकरीर क्या थी जिसके टोटे पैचवर्क किया गया। आइए देखते हैं। Let me be little blunt about it. Unfortunately, बिल्कुल जायज है, आप बिल्कुल जायज हैं। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि जी इसमें कुछ किया जाए। जी नाज़रीन आपने देखा, अब ये 20 किलोहर्ट्ज़ से ज़्यादा के नॉइज़ इसमें शामिल किया गया है। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपको भी ये लग रहा है कि आवाज़ इसमें शामिल की गई, और आम आदमी इस पर क्या जज कर सकता है? सर देखिए, बात ये है कि ये बारीक कशीदाकारी की जाती है, इसमें कुछ लोग माहिर हैं। अभी मैं हेडलाइंस देख रहा था आते हुए गाड़ी में, आपने देखा कि कभी रिसेंट इस ऑडियो के पिटने के बाद एक नया जस्टिस वजी से एक इल्ज़ाम लगवाया गया, जिसका आज जहांगीर तरीन साहब ने तरदीद कर दी कि उन्होंने कभी पैसा नहीं दिया। और आप माशाल्लाह बनी गाला जाते रहे हैं। अभी भी आपकी टीम एक इंटरव्यू लेने आई थी और आपकी टीम ने मुझसे 10 दफ़ा कहा कि चाय का कप पिलवा दें,
क्योंकि टीम के लोग ज्यादा थे तो उन्हें चाय नहीं मिली इस चीज। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू जब आप लास्ट टाइम इंटरव्यू लास्ट टाइम मैंने कहा आज नहीं, मैंने कहा जब आप अभी आए थे। वो आपने नहीं बुलाई थी, नदीम अफजल चंद साहब ने अपने पैसों से खुद बाहर से बिल्कुल, हमारे यहाँ रवाज नहीं है ना इस बात का। तो 50 लाख का खर्चा हम भी देखना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहाँ कर दिया था। एनीवेज मैं बता रहा हूँ कि सब कुछ होने के बाद आज शाम में एक बड़े टीवी चैनल के ऊपर हेडलाइन चल रही थी। अब बारीक कशीदाकारी ये की जाती है कि प्राइम मिनिस्टर को जो कैंपेन के दौरान हेलीकॉप्टर यूज होता था अब बार बार उससे निकलते हुए दिखाया जा रहा है ताकि एक बहुत ही आलीशान लाइफस्टाइल का ऑडियो क्लिप उस पे पूरा करते हैं और उसके पीछे चलाया जाता है और तरदीद के मामले को जरा दबाया जाता है और वो इमेजेस डाल के आलीशान लाइफस्टाइल के पर्पस को दिखाया जाता है। ये नहीं बताया जाता कि वो जो हेलीकॉप्टर है वो कैंपेन के दिनों में इस्तेमाल हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे हर रोज हेलीकॉप्टर में नहीं फिरा करते थे। एनीवेज लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, ये जो कशीदाकारी थी ये बनाई गई। अगर ये असल होती ऑडियो तो पहले दिन आपके पास कोई सबूत आ जाए, आपने अदालत में ले जाना था। अदालत में क्योंकि इन्हें पता था कि ये झूठी है, बस मेरा ख्याल आप लोगों का 10 लाख रुपया इन्होंने खराब करवाना था, वो उन्होंने सक्सेसफुली करा दिया। आता है कि अहमद नूरानी साहब माशाल्लाह वहां पढ़ने गए हुए हैं, उन्हें 10 लाख किसने दिया ये सवाल है। कम से उन्हें दिखाना चाहिए अपने अकाउंट स्टेटमेंट से कि 10 लाख उन्होंने कम से कम अपने पैसों से दिया था। अजहर सिद्दीक साहब, क्या ये 10 लाख रुपया उन्हें लंदन से भेजा गया है? शोर इसमें ऐड किया गया 20 किलो हर्ट्ज कम से कम इसमें बताया जा रही है। बात सामने है कि ऑडियो क्लिप में बाकायदा तौर पे शोर जो है वो 20 किलो हर्ट्ज की रेंज में है। तो ये शोर ऐड करने की वजह क्या आपको समझ आ रही है? अरशद भाई, बुनियादी तौर पर जब आप टोटे जोड़े ना, यानी कोई बुरा ना बना ले मेरी इस बात का, जब आप क्लिप जोड़ कर मिलाएं, इस बात का क्यों बुरा मानेंगे? आपका क्या अजहर भाई, आपका क्या मतलब है टोटे जोड़ने से? क्या मतलब है कि मतलब क्यों बुरा मानेंगे टोटे जोड़ने से? देखिए, वो समझने वाले समझ आएंगे। क्लिक जब एक से दूसरा मिलाएंगे तो क्लिक आएगा उसमें। जब वो क्लिक आएगा तो इस क्लिक की आवाज को डाउन करने के लिए शोर इसमें ऐड किया गया। लेकिन होता यही है ना कि नकल के लिए अकल की जरूरत पड़ती है। उन्होंने तो ये बैठ के अपना ख्याल किया कि ये सारा हो जाएगा और ये हम कोशिश, और ये अरशद भाई इसको आपको सिग्नल नहीं लेना, इस चीज को आपको समझना है। इसके साथ बाकायदा आसमा जहांगीर फाउंडेशन की जो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद कराई गई, पहले वीडियो लीक कराई गई, एफिडेविट लाया गया और उसमें जो तकरीर कराई गई, ये पूरा एजेंडा था जो हैच किया था शरीफ खानदान ने कि लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। लोग अब बेवकूफ बनना बड़ा मुश्किल काम है। अरशद भाई, आपको याद होगा जब अरशद की वीडियो जब उस वक्त आई थी तो उस वक्त आपने बहुत जबरदस्त प्रोग्राम किए थे, तो उस वक्त डिमांड किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया। PLD 2019 सुप्रीम कोर्ट 675 जजमेंट है। अरशद वली के जब उन्होंने कहा वीडियो आने तो प्रिंसिपल तय कर दिए लो, उन्होंने कहा अगर ये कोई आ गई इसका पहले फोरेंसिक कराया जाए। फोरेंसिक होगा, फोरेंसिक होने के बाद क्रॉस एग्जामिन होगी कोर्ट के अंदर, कोर्ट में फिर साबित किया जाए कि वाकई ये जेन्युइन है। फिर ये देखा गया कि क्या अगर जो बातें कही है इस बार केस में कोई असर पड़ा है, वो भी आपके सामने कोई चीज ऐसे ली और जिक्र किया जाता है कि जनाब आसिफ अली जरदारी को ऑडियो की बुनियाद के ऊपर बरियत होगी। ऐसा नहीं है, वो जजमेंट रिपोर्टेड है, आज भी पढ़ ले। वो मेरिट पे बरियत हुई थी, ऑडियो में बरियत नहीं हुई थी। यहाँ भी वजह यह है कि 2019 के बाद इनको पूरा मौका था कि वो ऑडियो लेके। बिल्कुल ठीक है, मैं एक और चीज नाज़रीन के सामने रखना चाहता हूं क्योंकि हमने सवाल किया इंडिपेंडेंट एनालिस्ट से कि जनाब अल्फाज की रवानी का मुशाहिदा करते हुए अगर देखा जाए कि क्या अल्फाज और जुमलों की अदायगी रवानी है या इनके दरमियान मुस्नुई वक्फा शामिल करने से इनकी रवानी मुतासिर हुई है, तो एक लफ्ज जजमेंट्स आता है इसमें। और हमें बताया गया कि ऐसा सामने आया कि ऑडियो क्लिप में कई जगह अल्फाज की रवानी में मसनूई अंसर शामिल किया गया है। मिसाल के तौर पर पहले जुमले में मौजूद लफ्ज जजमेंट्स को अदा करने की रफ्तार इस जुमले में मौजूद बाकी जो तमाम अल्फाज से ज्यादा है। आप खुद नाज़रीन देखिएगा कि क्या जजमेंट्स थोड़ी स्पीड से बोला जा रहा है और इससे ये इंप्रेशन है कि कहीं और से उठा के लगाया गया। आइए देखते हैं। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे। दोबारा सुने नाज़रीन, जजमेंट्स की स्पीड कितनी तेज हुई है, जरा दोबारा सुने। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे। जजमेंट्स दोबारा सुनाइएगा अली उस्मान साहब। Let's be a little blunt about it. Unfortunately, हमारे पास जजमेंट्स इदारे के थे।
डॉक्टर शहबाज गिल साहब, ये तो अब आम आपको समझ आ रहा है कि जजमेंट्स की अल्फाज की रवानी में मुख्तलिफ है कि वैसी लगी आप? अच्छा, मुझे तो ये ऑडियो आने वाले पहले दिन ही समझ आ रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स ये सब कुछ मेरे सामने नहीं था। ये तो जाहिर बात है आप लोगों की जो एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इसी को कहते हैं, और वो आपने किया और फिर आप वहाँ पर एक कंपनी को भी पहुँचे, ऐसी कंपनी फोरेंसिक की जो अमेरिका में मैं रहा हूँ, ऐसी कंपनीज जिनको वहाँ के कोर्ट्स इस्तेमाल करें, अटॉर्नी जनरल्स इस्तेमाल करें, वो मुसद्दका कंपनी होती है। तो कोई रेलू कटा कंपनी नहीं है जिस तरह की, शायद मुझे नहीं पता इन्होंने कौन सी कंपनी पकड़ी, लेकिन जो जिस तरह की रिपोर्ट उन्होंने दी है तो मुमकिन है शायद इन्होंने कोई अपनी ही कंपनी बना रखी हो। वो भी देखना पड़ेगा कि इनकी अपनी 2007 से बनी हुई है गैरेट डिस्कवरी, ये 36 साल पुरानी कंपनी। ठीक है, होगी कोई देखना पड़ेगा, लेकिन पता नहीं उनको क्या दिखाया है इन्होंने और क्या उनसे लिया है, क्योंकि ये जो ऑडियो है ये तो आपके सामने, उसके बाद छोटे बच्चों ने 7-7, 8-8, 10-10 साल के बच्चों ने मरियम सफदर साहबा की, नवाज शरीफ साहब की बहुत सारी ऑडियो देखी। एक मैं क्विकली बात करता चलूँ, पिछले दिनों यहाँ पर साबिर साहब के प्रोग्राम में था तो उन्होंने मरियम साहबा का गाना, ये क्योंकि ये भी चल रहे हैं, सारी ऑडियो चल रही, तो गाने की ऑडियो थी वो दिखाई। तो मैंने उन्हें कहा कि हमारा भांजा है वो जुनेद, उसकी शादी है, अल्लाह खुशियाँ दे उन सबको, हमें कोई इतराज़ नहीं उनके गाने गाने से, लेकिन सिर्फ एक इतराज़ है जो बाद में मैंने सोचा और मुझे बहुत सारे पाकिस्तानियों ने उस पर फीडबैक दी मेरे उस जुमले के बाद, कि मरियम सफदर साहबा के वालिद इस मुल्क के अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहे हैं, और मोहतरमा भी ख्वाब देखती हैं कि एक दिन उन्होंने वज़ीर आज़म बनना है। तो कोई एक आध पाकिस्तानी गाना भी सारा टब्बर गुनगुना लिया करे, सारे गाने इंडियन गुनगुनाते हैं, ऐसा लगता है। म्यूजिक की तो यूनिवर्सल ज़बान नहीं, यूनिवर्सल नहीं होती, ऐसा ना करें, एतराज़ हो रहा है। नाज़रीन, एक आध, मैंने ये तो नहीं कहा सारे, कोई एक आध पाकिस्तानी गाना भी गुनगुना ले पाकिस्तान। और दूसरी छोटी सी बात, बहुत अच्छे माशाल्लाह जो भी डिजाइनर थे, बहुत अच्छे ड्रेसेस थे, हमारे भांजे का बहुत अच्छा ड्रेस है, जुनेद का काम हुआ। हाँ जी, गोल्ड प्लेटेड है, मरियम साहबा के भी गोल्ड प्लेटेड है, हमारी बहन का ड्रेस भी बहुत अच्छा था। लेकिन लाहौर के एक फेमस होटल के वेटर्स का वो ड्रेस है जो हमारे भाई सफदर साहब को पहनाया हुआ था, पगड़ी भी, और वो भी उनको भी सिलवा देते। मुझे लगा नहीं, हैंडसम हमारे भाई बहुत हैं, लेकिन उन्हें जो ड्रेस पहनाया हुआ था वो वेटर वाला था, तो थोड़ी उनको भी मेहरबानी किया करें। आपने भी ये लफ्ज सुना जजमेंट्स, इसमें आपको रवानी थोड़ी मुख्तलिफ लगी है बाकी अल्फाज से, या उसी तरह था, नॉर्मल था? ये जो आपने अरशद भाई तहकीक की है ना, इस तहकीक को मैं एंडोर्स इस कॉन्टेक्स्ट में कहता हूं कि बड़ा वाज़े तौर पर नजर आ रहा है कि ये फिट किया गया है जजमेंट का लफ्ज उसके अंदर, यानी दो रवानी है, एक रवानी नहीं है, फिर एक तेजी नहीं है, उसकी पिच नहीं है। जो मेरी जो फॉरेंसिक से मेरी जो बात थी तो उन्होंने भी बड़ा वाज़े तौर पर इसको कहा था। और एक बात और बताना चलूं आपको, अभी जिक्र किया ना आपने गैरेट डिस्कवरी का, कमाल की बात है कि गैरेट डिस्कवरी पाकिस्तान में एक्सेसिबल हो रही है। बिल्कुल, ये हमने कल भी कोशिश की थी, अगर वो नाज़रीन को दिखा सकें कि पाकिस्तान से एक्सेस इसका ब्लॉक किया गया। ये आपकी स्क्रीन पे भी नजर आ रहा है कि कनेक्शन डिनाइड बाय IPL2 लोकेशन कंट्री ब्लॉकर। तो ये यहाँ से आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अजहर सिद्दीक साहब, ये पाकिस्तान से एक्सेस ब्लॉक हुआ है। जी अजहर सिद्दीक साहब, अच्छा आप देखें ना, अब यहाँ अगर सच्चे हैं, अगर मिसाल के तौर पर ये सच्चे हैं, और जब प्लानिंग ये देखें उन्होंने क्या की है कि सारा कुछ बाहर से करें, ताकि मिसाल के तौर पर यहाँ को प्रोसीडिंग शुरू करनी है बाकायदा, अगर बुलाना पड़े, यानी यहाँ तो नवाज शरीफ भाग के चला गया हुआ है ना, हम उसको बुला नहीं सकते, हम कैसे नोटरी को बुलाएंगे हम। और ये एक बात और बता दूं आपको पता है कि जो नोटरी चार्ल्स गुथरी है उसका दफ्तर वही है जहाँ जियो का दफ्तर है, यानी नीचे ये बैठते हैं, ऊपर वो बैठते हैं, वहां से दादा लगा ले। अहमद नूरानी ने गैरेट डिस्कवरी जहां से जिनका ताल्लुक जिन लोगों ने राब्ता कराया है, वो भी अगर आप देख ले तो आप हैरान रह जाएंगे कि वहां भी उनको उन्होंने झूठ बोलने के लिए जो प्लान हैच किए है ना, वो चलिए ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने नाज़रीन डीप फेक टेक्नोलॉजी का जिक्र किया, तो प्रीमियर फोरेंसिक को हमने ये सवाल भी भेजा था, डीप फेक टेक्नोलॉजी होती क्या है। सवाल हमने बड़ा स्पेसिफिक किया था कि डीप फेक टेक्नोलॉजी क्या है, क्या इसके जरिए एक ही शख्स मुख्तलिफ अल्फाज या बयानात को जोड़कर एक बयान बनाया जा सकता है? अगर ऐसा किया जा सकता है तो क्या एक आम सुनने वाला जालसाजी को पकड़ सकता है? तो जवाब हमें यह मिला कि यह टेक्नोलॉजी सिरी और एलेक्सा की तरह एक ऑटोमेटेड आवाज है, मगर इसको इसलिए बनाया गया है ताकि ऑडियोज को एक ही शख्स की आवाज में बनाया जा सके। डीप फेक एक ही शख्स के मुख्तलिफ ऑडियो सैंपल्स को जोड़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह अंदाजा लगाता है कि इस शख्स की आवाज में कोई भी लफ्ज कैसे बनाया या बोला जा सकता है। आम अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि इसके जरिए किसी भी शख्स की आवाज में कुछ भी बोला जा सकता है। इसके बावजूद यह 100% दुरुस्त नहीं होता
और इसके लिए एक ही शख्स की ऑडियो के मुख्तलिफ टोन सैंपल्स दरकार होते हैं ताकि इसको असल ऑडियो से मिलता जुलता बनाया जा सके। तो ये भी रूल आउट नहीं किया जा सकता कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का इसमें इस्तेमाल हुआ है। और एक साहब जो अर्शद, बड़ी सिंपल बात है, जब आपको कोई ऐसा सबूत आपके हाथ लगता है जो आपकी इनोसेंस को प्रूव कर सके तो आप सीधा भागते हुए अदालत जाते हैं। 2-3 बातें सोचने की बात है। एतजाज हसन साहब ने पहले भी ये कहा आपके शो पे, ARY पे कहा कि क्यों जब आपने ये स्टोरी ब्रेक की, कल परसों मैं उनका बीपर सुन रहा था, कि क्या वजह है कि नून लीग ही रिटायर्ड जजेस को सेनेट में लेके आती है, सदर बनाती है, और पाकिस्तान में पार्टीज इतनी तादाद में क्यों नहीं करती? क्या वजह है कि हमेशा जजेस ही इनके लिए बयान देते हैं? वो जज शमीम साहब हों, अब जस्टिस वजी हैं, ये वजह क्या है? क्या ऐसी बात है कि इनके हाथ ऑडियो आती है? काफी मोतबर नाम है। नहीं, मैं सभी को मोतबर कहता हूं जी। बात ये कि मोतबर के साथ आपको मोतबर बात करना, आप अपनी बात से, अपने कंडक्ट से मोतबर होते हैं। अगर इसी पे आ जाए जरा। मैं इसी पे रहता हूं आज, आप इसी पे रहना चाह रहे हो। असल में मैं स्क्रीन पे और देख रहा हूं, हमारा एक बहुत ही जय्यद किस्म का एंकर है, वो पिछले आधे घंटे से मैं अभी देख रहा था अपने iPad के स्क्रीन के ऊपर कि उन्होंने यही मुद्दा लिया हुआ है। और हालांकि इस मुद्दे की तरदीद हो गई, झूठ साबित हो गया ये बयान हर तरफ से, लेकिन क्योंकि जब आपने किसी के साथ कमिटमेंट की होती है कि आपने दबा के इसी पे प्रोग्राम करना है, तो फिर आप दबा के इस पे प्रोग्राम करते हैं। इस पे भी तो मैं आपको आखिरी बात इसमें ऐड कर दूं वीडियो के ऊपर। ये एक बहुत ही पैथेटिक ड्रामा था, मैं ये कहूंगा सस्ता किस्म का फैब्रिकेटेड एक टोटे जोड़े हुए थे, जो आपने बहुत उम्दा काम किया कि पकड़ा साइंटिफिकली। उम्मीद तो लोगों को वैसे ही थी, लेकिन साइंटिफिक काम आपने किया, बिल्कुल उसका क्रेडिट आपको जाता है। लेकिन इस पर अब क्या सजा नहीं होनी चाहिए किसी को? जिन्होंने ये खबर छापी उनको सजा नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया उनको? लेकिन मुझे लगता ये है, अजहर सदीक साहब वकील हैं, वो मेरी रहनुमाई फरमाएंगे, मैं वकील नहीं हूं, मुझे लगता यह है कि फिर इसमें से ताकतवर जो हैं वो बचने की कोशिश करेंगे, सिटिंग जजेस का तमस्खुर उड़ाने के बावजूद वो बचने की कोशिश करेंगे। इसी पे गुफ्तगू करेंगे कि सहाफत, धंधा, कारोबार, इंस्ट्रक्शंस आती हैं और क्या वो उसी तरह फॉलो होती हैं और अल्फाज भी मिलते जुलते हैं। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। कारोबार और सहाफत में फ़र्क होता है और ये फ़र्क आप जान कर जिए। डॉक्टर शहबाज गिल साहब वज़ीर आज़म माजी में दुरुस्त कह रहे थे, और अगर दुरुस्त कह रहे थे तो पिछले हफ्ते भी कोई मुलाकात हुई है इनकी मीर शकील साहब से? देखिए, मुझे मुलाकात के बारे में तो मेरे इल्म में नहीं है, क्योंकि तमाम मुलाकातें मेरे इल्म में नहीं होती। रही बात जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जियो और जंग ग्रुप के बारे में कहा, उस पर मैं बात कर सकता हूँ। और मेरे ख्याल में अभी भी ये जो रिसेंट आई है, ऑडियो आई है, उसमें भी जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे उसी चीज़ का शाइबा नज़र आता है कि एक स्टोरी को, जर्नलिज्म के बड़े बेसिक्स हैं, आपको जब स्टोरी खुद फॉलो करती है तो इसका मतलब किसी ना किसी का एजेंडा है। जब वो ऑडियो इनको दी गई, इन्हें पता था किसी का एजेंडा है, उसको एज इट इज़ प्रोपोगेट करना, छापना, जैसे जस्टिस वजी के बयान को छापा गया बगैर तहकीक के, और उसके बाद उसकी तरीन साहब ने हर जगह से उसकी तरदीद आई, तो अभी भी उसको चलाया जा रहा है, साथ हेलीकॉप्टर डाले जा रहे हैं, इफेक्ट्स, वो जो सिनेमास्कोप नहीं, जैसे वो सफदर साहब कह रहे थे, ये वो वाले इफेक्ट। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जियो जंग ग्रुप के बारे में कहा था, मैं बड़ी माजरत के साथ वो बिल्कुल दुरुस्त कहा था। और आज भी वही साहब, क्या वजीर आजम ने सही कहा था? और अगर सही कहा था तो आज भी अगर आप स्टेटिस्टिक्स निकालें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शहबाज गिल साहब की मौजूदगी में कह रहा हूं, सबसे ज्यादा सरपरस्ती उन्हीं की कर रही है। देखिए अरशद भाई, एक बात तो वाज़ेह है कि यहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना है, और ये बड़ी ध्यान से सोचना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। नजर आ जाता है कि कौन क्या कर रहा है, क्या एजेंडा है, और वो खुल के भी कर रहे होते हैं, छुप के भी कर रहे होते हैं। यही सब समझने में देर कर देते हैं। और आप बिल्कुल मीडिया की आजादी के साथ चले, लेकिन अगर देखा जाए इन्होंने कोई कोशिश कर सके अभी तक? आपके सामने ये वही ग्रुप था जो पीडीएम में पाकिस्तान मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी को बनाने के खिलाफ आया था, और वो ही लोग हैं जाकर ये झूठी और फेक खबरें सारा कुछ बैठ कर प्लान करके, ताकि उनको कोई पकड़ ना सके। और इन्होंने इस बारे में कोई सख्ती नहीं की है, और इन्हें ये चाहिए कि अब ये इनके सामने केस है, यानी ना उम्मीद शहबाज गिल साहब नजर आ रहे हैं कि आपको कुछ नहीं कर सकेंगे, एफआईए इनके अंडर है, सारे मामलों को इन्वॉल्व करें। बिल्कुल ठीक है। मैं क्विकली, आप भी बेबस नजर आ रहे हैं हुकूमत में बैठे हुए डॉक्टर शहबाज गिल साहब। मैं इसमें यह कहूंगा कि मैं सिर्फ इस एक बात पे नहीं कह रहा, तमाम जो शुगर माफिया, हर चीज में माफियाज बहुत बड़े हैं, माफियाज बहुत बड़े। गिल साहब, वक्त लगेगा। दोनों का प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया।
आज के प्रोग्राम में नाज़रीन इतना इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।